ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे प्रयागराज के मदरसे जामिया हबीबिया मस्जिद ए आजम में आरएसएस पर जहरीली किताब से ब्रेन वॉश किए जाने की खबर सामने आई है तो बवाल मच गया। पहले आरोप लगा कि इस मदरसे में जाली करेंसी छापी जाती है, फिर जांच में पाया गया कि इसी मदरसे में रखी किताबों में आरएसएस को सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया गया। यही बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा था। मदरसे में आपत्तिजनक किताबें मिलने से सनसनी फैल गई है और ये किताबें गिरफ्तार किए गए मौलवी तफसीरुल के कमरे में मिली हैं। इन किताबों में आपत्तिजनक तस्वीरें, आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन लिखा गया है। अब इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर जांच तेज कर दी है और शक है कि मदरसे में पढ़ने वाले कई राज्यों के बच्चों को आरएसएस को आतंकी संगठन बताकर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। किताब के लेखक एसएम मुशर्रफ महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व आईजी हैं। किताब में मुंबई 26/11 हिंदू अटैक बताया गया। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने किताब की तारीफ में लेख लिखा था। डॉन ने लिखा था कि इंडिया का एक आईजी खुद कह रहा है ये हमला पाकिस्तान ने नहीं किया था। किताब उर्दू में लिखी गई है। अब आपत्तिजनक किताब मिलने के बाद मदरसे में पुलिस के अलावा इंटेलिजेंस से जुड़े लोग भी जांच करने पहुंचे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामलों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और एक बार फिर से सवाल इस बात को लेकर भी, क्या जो उत्तर प्रदेश में तमाम मदरसे हैं उनकी जांच होनी चाहिए? और अगर इस तरह की किताबें मदरसों से मिल रही हैं तो ये किस तरह का संकेत है? और आखिरकार बच्चों का ब्रेन वॉश क्यों किया जा रहा है? जो बच्चे मदरसों में पढ़ने आ रहे हैं उन्हें अच्छी तालीम क्या दी जा रही है या फिर इस तरह से बरगलाया जा रहा है? ऐसे तमाम सवाल अब खड़े हो गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तो जांच कर ही रही है, आईबी भी इस मामले पर जांच कर रही है और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, अभी तक इस मदरसे में जांच में क्या सामने निकल कर आया है? जी बिल्कुल, ये मदरसा जो है ये अतरसिया इलाका है प्रयागराज में, वहाँ पे ये स्थित है और इसमें लगातार जो जिस नकली नोट जो बनाने की जो काम किया जा रहा था इस मदरसे के अंदर, वहीं से ये गिरफ्तारी हुई जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। जो इसका जो मेन था, जो मदरसे में बतौर प्रिंसिपल पढ़ाता था, वो जब गिरफ्तार हुआ उसके बाद से लगातार जब जांचें शुरू हुई तो उसमें कई एटीएस ने भी जांच की तो उसमें अब जो किताब निकल के आई है जो जिसमें साफ लिखा है कि आरएसएस जो है आतंकवादी संगठन है, जिसमें उसका एक वहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर है महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखी हुई है। वो किताब बरामद होने के बाद से अब इंटेलिजेंस और आईबी समेत जो और भी जांच एजेंसी है, जैसे एटीएस अब आने वाली है, एटीएस भी इस पूरे मामले की विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है, क्योंकि पता चला है कि विदेशी फंडिंग भी इस मदरसे में की जा रही थी। तो उन सभी पहलुओं की अब जांच फिर से नए सिरे से अब शुरू हो गई है और लगातार पूछताछ की जा रही है। और जो चारों जो गिरफ्तार हैं, जो इसमें नैनी सेंट्रल जेल में है, जो प्रिंसिपल था वो, और साथ ही जो 3 और अन्य अभियुक्त थे, एक ओडिशा का रहने वाला जो था, अच्छा, वो और जो कुल मिला के चारों लोग, इनसे भी पूछताछ किया जाएगा। रिमांड पे लेगी इनको पुलिस। जी, 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और चारों से पूछताछ की बात कही जा रही है। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे? कब से चल रहा था ये मदरसा? मदरसा काफी पुराना है, ये कोई नया मदरसा नहीं है और इसमें काफी ज्यादा संख्या में
सैकड़ों की संख्या में जो छात्र थे वो पढ़ते थे। और साफ तौर है कि इस तरह की चीजें मिलने से मदरसे के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कौन सी पढ़ाई यहाँ पे कराई जा रही थी, जो एक जो आतंकी गतिविधियां कह सकते हैं, आपको सीधे इस पे कह सकते हैं कि वहां पे आतंकवादी गतिविधियों की पाठ पढ़ाया जा रहा था। साफ तौर से यही है कि ऐसे मदरसों को फेलोवर क्यों नहीं, जब पहले से, क्योंकि 5 महीने से करीबन वहां नकली नोट का काम हो रहा था, उसके पहले से विदेशी फंडिंग भी हो रही थी लगातार। जो इसके पीछे जो लगातार उसमें जो कई लोग जो जुड़े हुए थे, जो लगातार जो फंडिंग कर रहे थे या इस तरह की एक्टिविटी, तो वो पहले से इंटेलिजेंस का फेलोवर मान सकते हैं। लेकिन अब जो है, अब ये खुलासे होने के बाद से अब सारी एजेंसीज एक्टिव हो गई है, आईबी भी एक्टिव हो गई है, वो लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। और साथ ही जो लोग हैं इस पूरे मामले में जो जुड़े और आरोपी जो हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। उन जो छात्र जो पढ़ने वाले थे उनसे भी पूछताछ होगी अब, क्योंकि वो